हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v is equal to 20 plus 0.1 into t square. The body has first uniform acceleration, second uniform retardation, third is non-uniform acceleration, and fourth is zero acceleration. तो ये जो बेटा क्वेश्चन है ये काइनेमेटिक्स चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो मेन कंसेप्ट यूज होने जा रहा है यहाँ पे वो ये है कि पहला आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी जो होती है यहाँ पे v इज वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ds बाई dt होती है। इसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोलते हैं, पहला। दूसरा दूसरा जो क्वांटिटी पढ़ते हैं इस चैप्टर में, फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होती है दैट इज a वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज dv बाई dt। इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट्स का ये दोनों काइनेमेटिक्स चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, ये दोनों क्वांटिटी के बारे में, वेलोसिटी एक्सेलरेशन इस चैप्टर। तो एक्सेलरेशन कंसेप्ट्स का यहाँ पे यूज है। अब एक्सेलरेशन जो होती है बेटा बता दो थोड़ा सा। एक्सेलरेशन जो होती है यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो। मतलब अगर एक्सेलरेशन में बोलूं जो भी वैल्यू है अगर वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, जिसको बोलेंगे क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और मैं बोलूं कोई एक्सेलरेशन वेरिएबल है, मतलब टाइम के फंक्शन है या डिपेंडेंट है या किसी पे डिपेंड कर रही है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग आ रही है। ठीक है, अगर वेरिएबल है तो इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल को ही बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो पहले तो ये दोनों टर्म समझा दिया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब बड़ा आसान हो गया जी क्वेश्चन। देखिए कैसे कह रहा है कि कोई पार्टिकल जो है, कोई ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है और वेलोसिटी का इक्वेशन दे रखा है v इज इक्वल टू 20 प्लस 0.1 इंटू टी स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि बॉडी को एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है कि जीरो है कि रिटार्डेशन है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे। k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv बाई dt। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। तो ये हो गया 20, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये 0 हो गया, प्लस ये हो गया 0.1 इंटू 2 इंटू टी। पावर फॉर्मूला लगा दिया डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन ऑफ dx टू द पावर n डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू होता है nx टू द पावर n माइनस। पावर फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन जो काफी कॉमनली यूज होता है फिजिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर का है। तो ये याद रखिएगा, इस फॉर्मूले का यूज है। तो यहाँ पे 0.1 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो पावर n की वैल्यू 2 हो गई, तो nx टू द पावर n लगाया तो ये हो गया 2 इंटू टी के पावर 2 माइनस 1, ये हो गया 2t। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ रहा है दैट इज इक्वल टू आ रहा है 0.1 इंटू 2t। मतलब एक्सेलरेशन भी यहाँ अब टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम का फंक्शन आ रहा है एक्सेलरेशन। देखिए इक्वेशन में t है, एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रही है। तो एक्सेलरेशन अगर अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सेलरेशन, t इक्वल टू 0 रखूं तो एक्सेलरेशन 0 होगी, t इक्वल टू मैं यहाँ इक्वेशन में 1 रखूं तो एक्सेलरेशन कुछ और आएगी। तो एक्सेलरेशन जो है वो टाइम के प्रोपोर्शनल हो गया, इज प्रोपोर्शनल टू t हो गया। तो ये कैसा एक्सेलरेशन होगा, अभी बताया था, ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम का फंक्शन है। अब ऑप्शन पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गलत हो गया। सेकंड यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन यूनिफॉर्म तो है ही नहीं, ये तो वेरिएबल है, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये हमारा परफेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन फोर्थ जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो जीरो है नहीं,
सिर्फ t इक्वल टू 0 पे 0 है, बाकी सर किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन 3 इज द परफेक्ट आंसर। आई होप आई आंसर्ड इट, वेरी ऑल द बेस्ट।